क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं आपकी डिफिकल्टी। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया? 2 डिजिट का नंबर है, वो बोल रहा 10th डिजिट जो है वो यूनिट से 5 बड़ी है। 10th डिजिट यूनिट से 5 बड़ी है, क्या क्या हो सकता है? 94, 83, 72, 61 और कोई नंबर बनेगा जिसके डिजिट्स में 5 का डिफरेंस है? 10th प्लेस एक्सीड्स द यूनिट्स प्लेस बाय 5, इनके अलावा और कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता। क्या इतना क्लियर? फिर वो बोलता है इफ 5 टाइम्स द सम इज सब्ट्रैक्टेड, इसका सम कितना है? 13, 5 जा 65 माइनस करो। इसका सम 11, 5 जा 55 माइनस करो। इसका सम 9, 5 जा 45 माइनस करो। इसका सम 7, 5 जा 35 माइनस करने पर बोलता है नंबर रिवर्स हो जाता है। समझ रहे? तो इसमें आप इसको माइनस करके देखो जरा, बताओ ऐसे तो करोगे सब, है ना? 72 माइनस 45 कितना आ रहा? अरे यहाँ एक बोरो कर दोगे, 7, 27 आ रहा। 72 का रिवर्स 27 हो गया, हमारा आंसर आ गया, हमारा वो नंबर आ गया। लेकिन उसने नंबर नहीं पूछा, बोलता सम ऑफ द डिजिट्स 7 + 2 9। बात समझ में आई आप? बाकी सब में आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 94 का रिवर्स 49 नहीं आएगा, 83 का रिवर्स 38 नहीं आ रहा, सिर्फ किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है। जैसे ही उसने बोला था कि 10th डिजिट एक्सीड्स द यूनिट्स बाय 5, आपके पास केवल 4 ऑप्शन थे, 1, 2, 3, 4। उसमें से बोला है कि 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर रिवर्स होते हैं। ये केवल इसी में हो रहा, बाकी किसी में नहीं। ओके, और ये क्वेश्चन ज्यादातर 2 डिजिट वाले क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको नंबर नहीं दिया कि अगर 27 दिया होता ना तो हम लोग, या 72 दिया होता तो हम लोग 72 उसका रिवर्स 27 ऐसे करके कर लेते, है ना? लेकिन ऑप्शन नहीं दिए थे हमको, फिर इसी मेथड से करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पता है ना कैसे करना है? क्या करना है? इनके रूट्स को इक्वल बनाना है, इक्वल टू एलसीएम। मैं बोल रहा हूं 1 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो इन सब का 4, 5, 10 का एलसीएम 20, तो इस वाले को 20 बनाने के लिए इंटू 5 अंदर बाहर मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट वाले को 20 बनाने के लिए इंटू 4 अंदर बाहर मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट वाले को 20 बनाने के लिए इंटू 2 अंदर बाहर किया। और ये जो 1 है, तो 1 का तो कितना भी पावर कर दो 1 ही होता है, कितने भी रूट कर दो 1 ही। तो आपने देखा इन सब के बेस क्या हो गए? इन सब के रूट्स हो गए सेम। जब रूट सेम हो गए तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट। ये क्या है? 125। ये क्या है? 256। ये क्या है? 144। और ये क्या है? 1। सबसे बड़ा कौन सा? ठीक है, आपका आंसर आ गया। रूट्स को इक्वल बनाएंगे। किसके इक्वल? इक्वल टू एलसीएम। कैसे इक्वल बनाते हैं? अंदर बाहर सेम नंबर मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। अगर आपको एक स्टेप सही, स्टार्टिंग सही करते हैं, बताइए कहां से स्टार्ट करें? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है क्या करते हैं पता है आपको? नहीं। 4 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? अरे 4 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? कॉमन निकाल। यहाँ कितना आएगा? 1। यहाँ कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा? ये भी 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 33। 33 इंटू 4 की पावर 61। ये जो 33 है ना, ये तो 3 के टेबल में जा रहा है, असल में 11 के टेबल में भी जा रहा है।
और अगर कोई ऑप्शन होता 33 तो हम 33 के भी टेबल में। तो आपका आंसर 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए था। समझ गए आप? तो मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को 13, फर्स्ट ऑप्शन को 13 बना दूं, है ना, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? ईच इंटीरियर एंगल इज 144। कितने साइड का फिगर? सॉल्व करने का दो मेथड, सॉल्व करने का दो मेथड, मैं दोनों आपको बता दे रहा हूं। आपको मालूम है इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180, बस खत्म। n-2 मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। n साइड का फिगर होगा तो ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? n-2, और हर ट्राइंगल में 180 डिग्री होते हैं। ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। और सम क्या होता है? एक एंगल नंबर ऑफ साइड्स इनटू ईच एंगल, और ईच एंगल दिया उसने 144। हर एक एंगल बोलता है, और रेगुलर भी बोल दिया, सारे एंगल्स इक्वल है। एक एंगल है 144, n इंटू 144 इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। आप इसको ओपन करके सॉल्व कर लें। हाँ, ये क्या हो जाएगा? 180n माइनस 360, 144n। n कहाँ ज्यादा है? यहाँ। ये आकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? जल्दी बोलो। 36n। ये माइनस 36, 360 वहां चला जाएगा। n इक्वल्स टू n। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है, उसमें पुटअप कर दीजिए। एक तरीका और बता रहा हूं, शायद आपको ज्यादा इजी लगे। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर मिलाकर हमेशा 180 होता है। सिर्फ समझने के लिए यहां दिखा रहा हूं, समझ लो, नोट बाद में करना। पीडीएफ और वीडियो दोनों जा रहा है। ये है एक्सटीरियर एंगल और ये है इंटीरियर एंगल। तो आप तो देख ही रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहा है, इनका सम हमेशा 180 होता है। तो अगर इंटीरियर 144 है तो एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे? 180 से माइनस कर। और आपको पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। देखो, सारे इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, तो आपको साइड निकालना है, तो 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल 36। आपका आंसर आ गया। देखिए, मैंने दो मेथड बता दिया। मुझे तो ये सेकंड वाला मेथड पसंद है, बाकी कोई खास लेंदी दोनों नहीं है ना। ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, एक्सटीरियर माइनस कर दिया, एक आ गया, 360 से डिवाइड किया, सेकंड आ गया, बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या है ये? पिरामिड। समझ रहे हैं ना? पिरामिड, गीजा का पिरामिड है ना, प्रिज्म नहीं है वो, पिरामिड है। एक पॉइंट पे जाके मीट करता है। उसका बेस कैसा है? हेक्सागोन। उसका साइड कितना है? 2a। स्लांट हाइट भी दिया है, बहुत बढ़िया। आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम। देखिए, आप कहां से स्टार्ट करेंगे? आपको चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है मालूम है? प्रिज्म का 1/3। जैसे कोन क्या होता है? सिलेंडर का 1/3। तो वॉल्यूम पिरामिड क्या होता है? प्रिज्म का 1/3। 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी रेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सबसे पहले ये समझ ले 1/3, क्योंकि हमें जैसे कोन और सिलेंडर का है ना, वैसे ही पॉइंट पे जाके मीट करेगा तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्यूबाइड होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वैसे। अब दो जगह आप फंस रहे हैं। पहली चीज की एरिया ऑफ बेस क्या है? पहली चीज एरिया ऑफ बेस क्या है, और दूसरी चीज हाइट क्या है। ये दोनों निकाल लेंगे तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे, राइट। क्वेश्चन अदरवाइज तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए आप। एरिया ऑफ बेस, आपको मालूम है बेस क्या है? हेक्सागोन।
और हेक्सागोन के बारे में मजेदार चीज क्या होती है मालूम? इसकी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक साइड कितना है? मैं बोल रहा हूं एक का एरिया निकाल। एक का एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मैंने सही लिखा क्या? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इंटू 6 करोगे तो पूरे हेक्सागोन का एरिया आ गया, राइट? कितना आ गया? 6√3a²। क्या आ गया? ये एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द हेक्सागोन, ये वाला पार्ट आ गया। अब एक जगह और फंस रहे हो, हाइट तो दिया ही नहीं। क्या दिया है? स्लांट हाइट। तो आपको ये रिलेशन याद रखना होगा। ये है आपका हाइट, ये है आपका बेस 2a बेस, और ये है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट दिया है, हमें हाइट निकालना है, तो हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू L² माइनस बेस स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। L कितना है? 5/2a, तो 5 का स्क्वायर 25/4a², राइट? माइनस बेस स्क्वायर, बेस क्या है? 2a का स्क्वायर 4a², राइट? एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 16। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9a²/4। h कितना हो जाएगा? 3/2a। देखिए h भी आ गया। अब अपन वॉल्यूम में रख देंगे 1/3 इंटू एरिया। एरिया क्या था? 6√3a² इंटू हाइट। हाइट इज 3/2a, राइट? तो 2 कटेगा यहाँ 3 बार, और 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 3√3a²। आपका आंसर आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 चीज पढ़ ली। अगर आपको फ्यूचर में कभी एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालने बोलेगा तो वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालना है। 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है, किसी एक का एरिया निकाल के इंटू 6 कर देंगे। अगर पिरामिड का आपको हाइट निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम से कर लेना। और वॉल्यूम पिरामिड का 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस अलग निकालोगे, हाइट अलग निकालोगे, पुटअप करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि इतना लेंदी आए और इतनी लेंदी आप भी करें, लेकिन अलग से अगर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आ जाए तो आपको बनना चाहिए, या ओनली थर्ड पार्ट अलग से आ जाए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कई बार कर चुके हैं और मैं आपको कंसेप्ट से समझा रहा हूं, ठीक है? लेंदी मेथड हम नहीं कर रहे हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्कल टू इन सर्कल इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल की मजेदार चीज ये क्या है? सर्कम सर्कल। और ये क्या है? इन सर्कल। ये क्या है? मीडियन। और जहां मीडियन मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बोलिए यस कि नो? यस। अब मुझे बताइए रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा? चलो नहीं, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ इन सर्कल 2:1। ये तो रेशियो दिया ही है कि भाई ऊपर वाला जो हिस्सा है ओए, ओए क्या है? रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, सर्कम सर्कल का। और ओबी क्या है? छोटे वाले का रेडियस। तो 2:1 ये तो हमको पता ही है। हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ एरिया। तो रेडियस से एरिया कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, हम अपने कंसेप्ट से करते हैं। रेडियस से स्क्वायर कर दो, एरिया आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4/1, आंसर आ गया। हम डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं, ऑब्जेक्टिव मेथड कर रहे हैं। जब भी रेडियस दिया, साइड दिया है, एरिया निकालना है, आप स्क्वायर कर दीजिए। कॉमन फैक्टर्स कट जाएंगे, उसकी हम बात भी नहीं कर रहे। ऑलराइट, खत्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन सर्कल सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का रेडियस है सर्कम रेडियस हुए, इन रेडियस है ओबी, दोनों का रेशियो 2:1 होता है। हमें रेडियस से एरिया चाहिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर
11। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पहले बताइए एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता क्या है? ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये तो रेडीमेड फॉर्मूला है। और उसने बोला है एरिया कितना है 660, हाइट कितना दिया है 11, 2 into 11। और ये लेंथ और ब्रेथ के बारे में क्या बोल रहा है? लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। अगर ब्रेथ को आप x बोलोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, तो 2x प्लस x 3x, तो मैं इंटू 3x ऐसे लिख दूं। हाँ, तो ये कितना हो गया 66 ना, x इक्वल्स टू 10, राइट। अगर x इक्वल्स टू 10 आ गया तो आपका ये 10 और ये 20 हो गया। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ द फ्लोर लेंथ इनटू ब्रेथ, 200। क्वेश्चन नंबर 12, एक सिलेंडर है, क्या दिया इसका? हाइट 8 टाइम्स द रेडियस। रेडियस को रेडियस रहने देंगे, हाइट इज 8 टाइम्स द रेडियस, और उसको मेल्ट करके स्फेरिकल बॉल्स बना दी, ठीक है। और इसका जो एंड द स्फेरिकल बॉल्स ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो इसका जो रेडियस है वो पिछले वाले का हाफ है। क्या आपको समझ में आया? वो बोल रहा नंबर ऑफ बॉल्स कितने बनेंगे। याद रखना जब भी नंबर निकालना हो वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। बड़े का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे का वॉल्यूम। बड़ा क्या है? सिलेंडर। छोटा क्या है? स्फीयर। छोटे छोटे खूब सारे बॉल्स बना रहे, पूछ रहा कितना बॉल्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना है 8r, सही लिखा मैंने। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब r/2 द होल क्यूब, दैट इज r क्यूब अपॉन 8। क्या मैंने सही लिखा? पाई से पाई कैंसिल, ये r क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल, 4 2 जा कितना आ गया 8 3 जा 24, 2 जा 48, राइट। तो कुछ नहीं, जब भी एक चीज मेल्ट करके दूसरी बनाते हैं वॉल्यूम इक्वल होता है ना। लेकिन ये पूछ रहा कितनी स्फीयर्स बनेंगी, तो बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का, डायरेक्ट ऐसे ही काट देना। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी मिलकर किसी काम को 10 डेज में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 डेज में करते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 15 डेज में करते हैं, तो ए अकेले उसको कितने दिन में करेगा? उसके लिए पहले आप तीनों का निकालेंगे। क्या कैसे करते हैं हम लोग? जल्दी बोलो। एलसीएम। तीनों का एलसीएम 60। मान लो कि 60 बॉक्स बना रहे थे, 10 6 जा 5 जा 4 जा। अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितने बॉक्स बन रहे? 15। लेकिन ध्यान देना ये डबल डबल डबल, तो ये डबल काम करेंगे तो 15, और सिंगल सिंगल काम करेंगे तो 7.5 बॉक्स बन रहा है। तो पूछ रहा ए अकेले कितने दिन में काम करेगा? तो ए के लिए क्या करें? बीसी का वर्क माइनस कर लें, इसमें से बीसी का वर्क माइनस कर लीजिए, तो सी अकेले कितना बना रहा है एक दिन में? 2.5। एक दिन में 2.5 बना रहा, बनाना उसको 60 बनाना, एक दिन में 2.5 बना रहा है तो कितने दिन में बनाएगा? 2.5 से डिवाइड कर लो, 5/2 से डिवाइड कर लीजिए। 2.5 से डिवाइड करना मतलब 5/2। ये कितने बार कट गया? 12 12 2 जा 24। सी अकेले उस काम को 24 डेज में कर लेगा। और इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट स्टार्ट करिए 100 से। पहला डिस्काउंट 20, 20 कम कर दिया, कीमत बची 80। सेकेंड डिस्काउंट कितना? 20% ऑफ 80, 16 रुपीज, ठीक है। और कम कर दिया, कीमत कितनी बची? 64। थर्ड डिस्काउंट 6.4, बस खत्म। इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 36 36 और 6
42.4 रुपए कम हो गए 100 पर मतलब परसेंट, है ना। सिंपली पहला डिस्काउंट निकाला 100 पर, दूसरा डिस्काउंट निकाला 80 पर, तीसरा डिस्काउंट निकाला 64 पर, और फिर तीनों डिस्काउंट्स को ऐड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। 100 रुपए खरीद के लाया और उसने 150 का लेबल लगा दिया। क्या यहाँ तक क्लियर? 50% बढ़ाकर। फिर उसने डिस्काउंट दिया 40%। 40% मतलब 60 रुपए, है कि नहीं भाई? 10% होगा 15, 40% मतलब 60 रुपए कम कर दिया। तो कितने का बेचा? 90 का। 100 का खरीदा था, 90 का बेचा। कितना लॉस? 10 रुपए। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। 10/100, 10% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बोलता 2 कंटेनर हैं एसिड वाटर। देखिए ध्यान से देखना, एसिड वाटर ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ये मिक्सचर भी नहीं है, ये एलिगेशन है। फर्स्ट कंटेनर में एसिड वाटर इस रेशियो में है, सेकंड में इसमें, और बोलता किस रेशियो में मिक्स करें ताकि ये बढ़ जाए। किसी को याद आया कैसे करना है? अब आप ध्यान से देखें, फर्स्ट वैरायटी, सेकंड वैरायटी और बीच में कंबाइंड। एसिड से काम करना है कि वाटर से? मैं चाहूंगा वाटर से काम करना। क्यों? एसिड वाटर में देखो वाटर वाला हिस्सा कम है, एसिड वाटर में देखिए वाटर वाला हिस्सा कम है, और यहाँ भी एसिड वाटर में वाटर वाला हिस्सा कम है। तो जो कम होता है उससे करना आसान होगा। वैसे तो आंसर दोनों से सेम है। तो पहले वाले जो बर्तन है, जो कंटेनर है, उसमें वाटर कितना है? 1/4। यस की नो? सेकेंड वाले में वाटर कितना है? 3/8। मिक्सचर जो है ये मिक्स कर दिया, उसमें वाटर कितना है? 1/3। क्या सब अग्री करते हैं? अब आगे बहुत ध्यान से देखना। अब हमें करना है क्रॉस में सबट्रैक्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। क्यों ना अपन इनको एलसीएम लेकर इक्वल बना दें। 4, 8, 3 एलसीएम 24, इसको 6/6 कर दो, इसको 3/3 कर दो, और इसको 8/8 कर दो। क्या सबके डिनोमिनेटर 24 बन गए? आप डिनोमिनेटर्स को भूल जाएं, उनका काम है नहीं। ये 6 है, ये कितना है? 9 है, और ये कितना है? 8। इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 1। आंसर आ गया। बहुत ध्यान से करना, एसिड से करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, वाटर से करो तब भी, क्योंकि वाटर का वैल्यू कम था इसलिए मैंने वाटर से स्टार्ट कर दिया। कभी एक क्वेश्चन आपको मिल्क वाटर में आ जाएगा, कभी सिल्वर गोल्ड में आ जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। 19, ये कैसे नंबर्स हैं? लगातार इवन है ना। इसका एवरेज क्या होगा बता सकते हो? डी, राइट, मिडिल मोस्ट। क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन मतलब एपी में है, एपी में एवरेज क्या होता है? मिडिल मोस्ट। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इनका एवरेज एल। वो बोल रहा इन सब को मिला दें तो उनका कंबाइंड एवरेज क्या होगा? तो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों के एवरेज का एवरेज ले लीजिए। दूसरा तरीका जो हमारे ऑप्शन से मैच नहीं करता, इन सब का टोटल क्या आ जाएगा? 7 नंबर है ना, 7D। इन सब का टोटल क्या आ जाएगा? 5L। यस की नो? ये हो जाएगा टोटल डिवाइड बाय 12 नंबर। ये ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ये कि दोनों को एवरेज का एवरेज निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 20, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 40। एवरेज 40 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है नंबर्स के बारे में क्या दिया? फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड सेकंड इज थ्राइस द थर्ड।
बनाना पड़ेगा रेशियो। हाँ, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, पहला नंबर जो है सेकेंड का डबल है, सही लिखा मैंने, ये देखिए यहां पर। और सेकेंड नंबर जो है वो 3 टाइम्स द थर्ड नंबर। अगर ये 1 तो ये 3, और अगर ये 3 तो ये 6, ये 1 तो ये 3, और ये इसका डबल 6। शुरू यहां से करें, इसका 3 टाइम्स बी है और बी का डबल है ए, रेशियो आ गया 6:3:1। अब इसके आगे का तरीका ये है कि आप इसको 6x, 3x और x ले लें। इसका सम कितना आएगा? 10x, 3 नंबर है ना, डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया। एवरेज दिया उसने कितना? 40। बात समझ में आई? एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 10x कितना हो गया? 120। x कितना हो गया? 12। तो पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, x ही तो है। अच्छा, ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट क्या है? 6x, स्मॉलेस्ट क्या है? x। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5x। तो 12 5 60। सबसे पहला काम रेशियो बनाएंगे, रेशियो दिया नहीं, उसके बाद फिर एवरेज का फॉर्मूला लगाकर x का वैल्यू निकालेंगे। 12 ऑरेंजेस, एक ऑरेंज कितने का? 5 रुपए का, एक ही। हाँ, एक ऑरेंज कितने पे बेचा? 5 रुपए पे। उसको हो रहा है लॉस। हम क्या निकालेंगे? सीपी। सीपी में क्या होता है? सीपी पे लॉस माइनस करते हैं तो एसपी आता है। ठीक है, तो सीपी पे लॉस माइनस करेंगे तो 100 का 75 है ना, 3/4, और ये हो गया 5 रुपए। तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20/3। यह कॉस्ट प्राइस। हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए तो कितना? 25% प्रॉफिट, मतलब 100 का 125। ये कितने बार कट गया? 5 बार कट गया। ये कितने बार कट गया? 25। तो एक कितने का? एक ऑरेंज कितने का? 25/3 रुपीज, है ना। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? दोनों साइड 3/25 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। उससे क्या आएगा? 1 रुपए का कितना? ये आ रहा है 1 रुपए के कितने ऑरेंज? हमें चाहिए 100 रुपए के, इंटू 100 कर लो, 3×4 = 12। 100 रुपए में 100 रुपए में 12 ऑरेंज, हमको ये चाहिए था। हम लोग ना स्टार्टिंग से 100 ऑरेंजेस लेके चल रहे थे, वो मिस्टेक हो गई थी। चलिए और आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन याद है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सीपी इतने का, सीपी इतने का, इसकी अगर कट सकता है तो काट लेंगे। हाँ, 40 से कट रहा है ये, पहले तो एक एक जीरो काट दो, फिर 8 से कट रहा है, 8 5 और 8 4। मतलब ये बोल रहा है सीपी ऑफ 5 इक्वल्स टू एसपी ऑफ 4। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था? एलसीएम ले लेना। 5 और 4 का एलसीएम 20, मान लो 20 रुपए। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, 5 लेमन खरीदा 20 रुपए का, तो एक कितने का? 4 रुपए। सेकेंड पार्ट देखिए, 4 बेचा उसने 20 रुपए का, 4 बेचा 20 रुपए का, तो एक कितने का? 5 रुपए का। 4 का खरीदा, 5 का बेचा, प्रॉफिट कितना? 1 रुपए। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। कितना होता है? 25%। वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23। मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 100 रुपए कमाई थी उसकी, तो उसने 75% खर्च किया, तो उसकी सेविंग कितनी? 25 रुपए। क्या आपको इतना समझ में आया? बोलता इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अब उसकी इनकम 120 रुपए हो गई है। ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। 15% किसका? 75 का एक्सपेंडिचर। 25 3 25 4 कितना हो गया ये?
45/4 कितना हो गया? 11.25। हाँ, 11.25। अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 86.25। 120 माइनस 86.25 कर लो, 33.75। क्या आपको इतना समझ में आया? अब इसकी सेविंग इतनी हो गई, वो पूछ रहा कितने परसेंट बढ़ गई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8.75। कंपेयर किससे करेंगे? 25 से। 100 बना लो, इंटू 4 कर दो दोनों को, कितना आ गया? 35% आ गया। 35/100 दैट इज 35%। फिर से देखिए उसने क्या किया, देखिए फर्स्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि 75% उसकी क्या है, एक्सपेंडिचर है, 100 कमाया, इतनी उसकी सेविंग। सेकंड, उसका 20% इंक्रीज हो गया, इतना हो गया इनकम। एक्सपेंडिचर 15% बढ़ाया, जितना था 75 उसका 15% बढ़ाया, अब इसकी एक्सपेंडिचर इतनी हो गई। सेविंग कैसी होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। अब ये निकालेंगे कितना इंक्रीज हुआ, दोनों को माइनस करके कितना इंक्रीज हुआ, किस पर? कंपेयर टू द प्रीवियस। परसेंट चाहिए, इनटू 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सॉल्ट वाटर मिक्सचर 25 लीटर सोल्यूशन है, उसमें सॉल्ट कितना है? 6%। 6% मतलब 100 पे 6, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1.5 है ना। 25 का 6% 1.5। How many liters of water must be added so as to get 5% salt? 5% salt चाहिए। वाटर कितना हो गया? 1.5 प्लस, एक मिनट, सॉल्ट चाहिए ना 5%। सॉल्ट कितना था पहले? एक मिनट, हमने ये सॉल्ट ही है ना, ये सॉल्ट है, ये वाटर लिख गलत दिया था। अब सॉल्ट कितना हो गया? 1 प्लस 1.5 प्लस एक्स, और मिक्सचर हो गया 25 प्लस एक्स, और हमें चाहिए 5%। 5% मतलब 1/20। देखिए अब दो तरीका है, एक तरीका इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, लेकिन आपको तो पता है कि हम इक्वेशन बना के सॉल्व कभी नहीं करते। हमारे पास ऑप्शन मेथड है। आप देखिए ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन ट्राई करें, सिर्फ समझाने के लिए करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद सेकेंड। 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। और यहाँ 5 ऐड होके कितना हो जाएगा? अच्छा, 5 ऐड होके ये 6.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 ऐड होके कितना हो जाएगा? 30। 25 liters of salt contain 6%। 25 लीटर 6%, 100 का 6, तो डिवाइड बाय 4 ये ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं ना, इसमें ऐड नहीं हो रहा, ये 1.5 ही रहेगा। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, पानी मिला रहे, सॉल्ट थोड़ी मिला रहे, सॉल्ट तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ा रहे हैं, है ना। ये बाकी का क्या 23.5, इसका कोई रोल नहीं है। वो बोल रहा है कि सॉल्ट का परसेंट, सॉल्ट अपॉन मिक्सचर, सॉल्ट है 1.5 है ना, आप पानी बढ़ा रहे हैं, और मिक्सचर कितना हो गया? 25 प्लस एक्स। हम अगर ऑप्शन से करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब आप देखो 5% तो आ रहा, 30 का 10% 3, उसका आधा 1.5, 5% आ गया 5 लीटर में। दो तरीका है, एक तरीका आप इक्वेशन बना चुके हैं, और ये याद रखना यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, इसको क्रॉस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो क्रॉस करोगे तो ये 30 हो गया, ये 25 प्लस एक्स, एक्स इक्वल्स टू 5। इक्वेशन से भी आ गया और ऑप्शन से भी। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी गलती की हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, जबकि बोल रहा वाटर ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट की स्पीड है 4, a board goes 6 kilometers and comes back to the starting point in 2 hours.
समझ रहे हैं? जाने का और लौटने का समय टोटल मिलाकर 2 घंटे। इसको आप डाउनस्ट्रीम ले लो तो इसको अपस्ट्रीम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक को डाउनस्ट्रीम ले लिया तो एक को अपस्ट्रीम, इक्वल्स टू 2। क्या यहां तक क्लियर? बोलता 6 किलोमीटर गया, 6 अपॉन डाउनस्ट्रीम मतलब बोर्ड प्लस करेंट, बोर्ड प्लस 4, करेंट तो पता है, और सेकंड में क्या है? डिस्टेंस 6, स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बोर्ड माइनस करंट, इक्वल्स टू 2। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि ऑप्शन से कर ले, दूसरा ऑप्शन है कि इक्वेशन बना के कर ले। ऑप्शन से कर लो, देखो ये रख के देख लो, 6 अपॉन 12 कितना आएगा? हाफ। और यहाँ 6 अपॉन 8 माइनस 4 इज 4, कितना आ जाएगा? 1.5। दोनों मिलाकर 2 आ रहा। यस, ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का कीवर्ड ये है कि किसी प्लेस तक गया और वापस आया, जाने और आने का टोटल टाइम 2 घंटे है। ठीक है, मान लीजिए डाउनस्ट्रीम गया तो लौटेगा तो अपस्ट्रीम हो जाएगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड होगा डाउनस्ट्रीम में प्लस, अपस्ट्रीम में माइनस। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में पुट अप करके चेक कर लीजिए, है ना।